ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जन्म जन्मांतर के पाप संगम युग पर भस्म होते हैं कैसे? ये बड़ा वंडरफुल क्वेश्चन है, क्योंकि संगम युग चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग है, सर्वोच्च युग है, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है कि जब सारे संसार की आत्माएं इस पृथ्वी पर आती हैं। सभी आत्माएं एक साथ घर जाती हैं, आई भले कब हो। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परम धाम से आत्माएं सब अलग अलग समय पर आती हैं। चाहे वो आत्मा सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए और चाहे कलयुग में आए। आत्मा जब भी आए, आने के नियम को पहले हम समझ लें। सबसे पहले आत्माएं सतयुग में आती हैं, जो 100% पवित्र होती हैं। सबसे पहले 100% पवित्र आत्माएं सतयुग के आदि में आती हैं। वो इस सृष्टि को उपयोग करती हैं। धीरे धीरे जब वो कमजोर होती हैं, पृथ्वी भी कमजोर होती है, तो कम नंबर वाली आत्मा 99 वाली, 98 वाली, 97 वाली, 96 वाली, लास्ट 75 से जिनके ज्यादा नंबर हैं, वो आत्माएं सतयुग के अंत तक आ जाती है। ये नियम याद रखना है कि जो आत्मा एक बार आ गई, वो बीच में वापस नहीं जा सकती जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा ना आए सारे संसार की आत्माओं को ले जाने के लिए। और जब त्रेता शुरू होता है तो 74 वाली आत्मा, 73 वाली, 70 वाली, 65 वाली, 60 वाली और जिनके नंबर 50 से ज्यादा हैं, वो आत्माएं आ जाती हैं इस पृथ्वी पर त्रेता के अंत तक। तो जब सतयुग के अंत तक जनसंख्या हो जाती है 2 करोड़ और त्रेता के अंत तक जनसंख्या हो जाती है 33 करोड़। अब जब द्वापर शुरू हुआ तो द्वापर में वो आत्माएं आना शुरू करती हैं जो 50 से कम है, और बढ़ते बढ़ते जनसंख्या इस कलयुग के शुरू होने में द्वापर के अंत तक इस पृथ्वी पर हो जाती है 100 करोड़, और बढ़ते बढ़ते आज 800 करोड़ को भी पार करने जा रही है। तो हम अच्छी तरह समझे कि आत्माएं धीरे धीरे अपने अपने नंबर के अनुसार, अपने अपने पार्ट के अनुसार समय समय पर आती रहती हैं, परंतु जाति सारी की सारी आत्माएं एक साथ हैं। ये राज, वंडरफुल राज परमपिता परमात्मा ने आके खोला। मैं आता हूं सारे संसार की आत्माओं को एक साथ घर ले जाता हूं। अब दूसरा पार्ट जो विषय है हमारा, वो समझना है अच्छी तरह से। हर आत्मा अपना हिसाब किताब बराबर करके जाती है।
चाहे उसने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अकर्म किए हैं, या उसने विकर्म या पाप कर्म किए हैं। जो भी किया है, ना केवल विकर्म बराबर करके जाते हैं, बल्कि अपने हर कर्म का अकाउंट बराबर करके जाते हैं। जो आत्मा सतयुग में आई है, आते ही उसका कर्म क्षेत्र पर कर्म शुरू हो गए। चाहे वो अकर्म है, परंतु कर्म तो शुरू हो गए। और कर्म होते होते जो भी कर्म किए, जिनको सुख दिया, जिनके साथ सुख का व्यवहार किया, या किसी को जाने अनजाने में दुख दिया, सुख दिया या दुख दिया, हिसाब किताब तो बन गया। जो दिया वो लेना है, और जो लिया है वो देना है। जिस परसेंटेज पर जो आत्मा आई है, वापिस उसी परसेंटेज पर जाएगी। जो 100% शुद्ध आई है, वो 100% शुद्ध बन के जाएगी। जो 80 आई है, वो 80 बन के जाएगी। जो 70 आई है, वो 70 बन के जाएगी। जो 50 बन के आई है, वो 50 बन के जाएगी। जो 20 बन के आई है, वो 20% प्योर बन के ही जाएगी। जरा भी 19-20 ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये बात बुद्धि के अंदर एकदम स्पष्ट रहे, एकदम स्पष्ट रहे कि हर आत्मा एक्यूरेट अपना पार्ट बजाती है। अब जिसने जितने सुख व दुख इस संसार में देकर लेकर हिसाब किताब बनाए हैं, वो घर जाने से पहले सबको बराबर करके ही जाना है। कोई भी आत्मा अपने साथ कार्मिक अकाउंट लेकर के नहीं जाती। सब अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही जाते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है, फिर एकदम सारा खेल, सारा राज समझ में आ जाता है। मान लीजिए किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ जो लिया हुआ है वो देना है, तो बराबर करके ही जाना है ना। दिया हुआ है तो लेना भी पड़ेगा। इसीलिए आते सब अलग अलग है। जाने से पहले हर आत्मा का हिसाब किताब सबके साथ बराबर हो जाता है, किसी का बाकी रहता नहीं। तो जो भी विकर्म किए वो भी खत्म, वो भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो ये प्रश्न बहुत सहज होता है, क्योंकि हर आत्मा को अपना हिसाब बराबर करके ही जाना है। तो कितने भी जन्मों से कभी के भी कोई हिसाब किताब बाकी रहे हुए हैं, तो ये संगम समय एक ऐसा युग है, एक ऐसा समय है कि सबको अपना किसी भी जन्म का रहा हुआ, चाहे वो सतयुग का हो, चाहे वो त्रेता का हो, चाहे वो द्वापर का हो, चाहे वो कलयुग का है, किसी भी आत्मा के साथ हिसाब किताब रहा हुआ है, तो वो अंत तक बराबर करके ही जाना है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात अभी स्पष्ट ना हुई हो, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।